बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल गा रहे थे कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। जी हाँ, कल कैबिनेट का एक इजलास हुआ और उसमें एक बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर सामने आई। और इस इजलास में से जो प्रेस रिलीज़ आई या जो बयानात बाहर आए वो तो बहुत अहम थे, वो अहम होंगे भी, मुल्की मामलात था। लेकिन मेरे लिए अहम ये था कि इसमें कहा गया कि पाकिस्तान में तेल और गैस के नई ज़खायर मिले और इनके मिलने से पाकिस्तान पर वो बोझ जो बैरून मुल्क से आने वाले जो हैं मुख्तलिफ जगह से जो तेल आता है उसके लिए जो हम ज़र मुबादला ख़र्च करते हैं उसमें कमी आएगी। OGDCL का जिक्र हुआ कि उसने बेहतरीन काम किया और नशपा में तेल और गैस के बड़े ज़खायर जो हैं वो निकाल लिए। तो ये एक बड़ी खुशखबरी थी। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर किया जाए कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान की ज़मीनों के अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से नहीं, पाकिस्तान की सरजमीन से जो है तेल और गैस के बड़े ज़खायर मिले हैं। कहाँ मिले हैं, कितने ज़खायर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कितने बैरल तेल और कितने क्यूबिक फिट गैस, यानी वो ज़खायर हैं जिसमें दोनों चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। यानी क्यूबिक फिट गैस भी मौजूद है और तेल भी मौजूद है। और इनकी उम्रें जो हैं जो कि इस ज़मीन की उम्र है वो हज़ारों करोड़ों साल पुरानी है। यानी वो जो डायनासोर का वक्त था उस वक्त के डायनासोर जो हैं ज़ेर ज़मीन जाकर उन्होंने इसको तेल बनाया और गैस बनाया, तेल और गैस बनाया और अब इसको पाकिस्तान निकालने जा रहा है। ये बड़ी खुशखबरी थी जो कि कैबिनेट की मीटिंग में भी डिस्कस हुई। तो क्यों ना हम भी इस पर बात करें कि पाकिस्तान में ये कितने बड़े ज़खायर हैं और इसके लिए पाकिस्तान में जो है क्या ड्रिलिंग जो है उसका आगाज़ हो गया और कितना तेल जो है रोज़ाना की बुनियाद पर या कितने क्यूबिक फिट गैस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर निकलेगी। देखें, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDCL ने कोहाट के डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा के नशपा ब्लॉक में वाक़या ब्राकज़ई X01, ये उसका नाम है जी, उस वेल का एक्सप्लोररी वेल इसको कहते हैं, पर बड़ी तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान किया है, ऐलान हो गया है, नोटिफिकेशन भी मौजूद है, जिसका मकसद पाकिस्तान में मुकामी तवानाई के वसाइल को बढ़ाना और बरामदात को पर इंसार कम करना है। ये कल वज़ीर-ए-आज़म को जब रिपोर्ट पेश है तो वो बाकायदा खुशी से उछल रहे थे और नज़र आ रहा था कि वो कितने खुश हैं, कितने बड़े ज़खायर मिल रहे हैं। पहली रिपोर्ट जो इस पिछले साल के आखिरी माह में यानी दिसंबर, आज से 2-3-4 दिन पहले जो दी गई उसके मुताबिक जो पहला वेल है उसमें से 2280 बैरल तेल रोज़ाना की बुनियाद पर निकलना शुरू हुआ है, जबकि गैस जो है 5.6 क्यूबिक फिट पर डे MMSCFD यानी मिलियन मकब फुट जो है वो गैस निकलेगी। यानी मैंने सॉरी क्यूबिक फुट कह दिया था, मकब मिलियन फुट जो है निकलेगी। ये किंगराली फाउंडेशन फॉर्मेशन है जी और पहली मरतबा हाइड्रोकार्बन तलाश है जो नशपा ब्लॉक में अब तक एरोन समझा जाता था, यानी यहाँ समझा जाता कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ के नीचे इतना बड़ा ज़हीरा मौजूद है जिसकी मकदार मज़ीद बढ़ाई जा सकती है। 5170 मीटर तक की गहराई पर जो है वो ड्रिलिंग की गई और उसके बाद 90 मीटर मोटाई में तेल और गैस के इंटरवल्स मिले हैं। यानी वो निशानियाँ मिली हैं कि इसके नीचे तेल का समंदर बह रहा है। तेल का समंदर से मुराद एक तेल का बड़ा ज़हीरा जिसके ऊपर गैस भी बड़ी मकदार में मौजूद है। और ये जनवरी 2000 अपग्रेडेड जो चीज़ें हैं जी वो भी बता देता हूँ। ताज़ा टेस्टिंग के मुताबिक पैदावार बढ़कर तकरीबन 4100 बैरल रोज़ाना हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। पहले मैंने 2000 का आपको फिगर बताया था। अब जो अपडेट है जो कल डिस्कस हुई 1 जनवरी 2026 को, उसमें बताया गया कि इसको हम 4100 बैरल रोज़ाना की बुनियाद पर लेके जा रहे हैं और 10.5 मिलियन मकब स्क्वायर फुट जो है वो गैस जो है यहाँ से निकलेगी। और ये ज़खायर डाटा फॉर्मेशन में भी पाए गए हाइड्रोकार्बन जोन के तहत हैं जिनमें कमर्शियल वायबिलिटी को ड्रिल स्ट्रीम टेस्टिंग के साथ साबित किया गया, यानी कमर्शियली बुनियाद पर। यह बात को समझे, मैं हमेशा कहा करता हूँ, हमने केकरा 1 की बात की थी और पता नहीं केकरा 2 के मेरे एक दोस्त हैं गोरचानी साहब, उन्होंने मुझे ताना भी दिया
कि तेल निकल रहा है पाकिस्तान से केकरा वन से। मैंने उनको बताया था कि ये केकरा वन जो है ये वहाँ से तेल ज़रूर निकलता है, लेकिन वो इस पैमाने पर नहीं है कि इसको कमर्शियली उस तरह से यानी जितनी लागत का तेल निकलता है उतनी लागत उस पर आती है, तो वो उसका निकालने का हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये वो नहीं है, ये एक बड़े ज़ाहिर हैं नशपा ब्लॉक के, जिसमें से इतना तेल निकलेगा जिसको कमर्शियली हम यूज़ कर सकते हैं। यानी उसके लिए रिफाइनरी जो है उसको चालू किया जाएगा और उसके लिए उस तेल को साफ़ करके फिर आप सार्फिन को दिया जाएगा। जो बाहर से हम तेल मंगवाते हैं, जैसे सऊदी अरब है या बाकी ममालिक खलीजी ममालिक हैं, वहाँ से जो हम तेल की बरामदात करते हैं वो उसमें कमी तो नहीं होगी, कमी आएगी। और कमी आने से ये होगा कि हमारा ज़र मुबादला जो डॉलर्स रियाल या युआन जिसकी शक्ल में भी जाता है वो जाना बंद होगा और कुछ कमी आएगी। तो ये पाकिस्तान का खुशहाली की तरफ सफ़र है। हर मिलने वाला तेल का कुआं जो है एक नई खुशहाली का पैगाम लेकर आता है, और ये पैगाम लेकर आता है कि इस मुल्क से अल्लाह ताला अभी तक मायूस नहीं है। इस मुल्क में अभी भी जान है कि ये निकल कर दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक की सरबराही और उनकी रहनुमाई और रहबरी जो है कर सकता है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, मैंने कि मैं आपके साथ कर दूं। बाकी डिटेल्स हैं मेरे लिखी हुई हैं सारी मेरे सामने इस वक्त कंप्यूटर पर मौजूद हैं, जिसमें बताया गया है कि इसका चोक साइज़ जो है 32/62 है। फिर इसमें 3000 अच्छा PSI फ्लो प्रेशर जो है 3880 है, और ये बड़ा जो है सही प्रेशर जिसके लिए समझा जाता है कि तेल जो है आसानी के साथ उसको ड्रिल किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी गैर मुल्की कंपनी का शेयर नहीं है, किसी गैर मुल्की कंपनी का इसमें हिस्सा नहीं है। इसमें इसका जो लाइसेंस है उसका 65% जो है OGDCL के पास है, जो कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, पाकिस्तानी कंपनी है। उसके बाद PPL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसके पास 5% इसके 30% इसके शेयर हैं। फिर गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड GHPL, इसके पास 5% शेयर्स हैं। तो ये इस तरह से पूरे के पूरे पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं जिनके पास शेयरिंग है। आपको याद है कि अमेरिका और चाइना दोनों पाकिस्तान में ड्रिलिंग और पाकिस्तान से मादनियात और तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने में मदद फराहम करने के लिए अब बेचैन हैं, और वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में तेल और गैस का बड़ा ज़हीरा जो है मिलेगा। याद कीजिए ट्रंप के वो अल्फाज जिसमें उसने कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है जब भारत जो है पाकिस्तान से तेल बरामद करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में वाकई तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इस पर मैंने एक मरतबा बलूचिस्तान चागी के इलाके में भी कुछ ज़खायर की निशानदेही की थी। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा से मिलने वाला तेल है, जिससे मुल्की पैदावार तेल की मुल्की पैदावार में इजाफ़ा होगा और पाकिस्तान को आने वाले दिनों में कम ज़र मुबादला ख़र्च करना पड़ेगा। और कम ज़र मुबादला ख़र्च करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा होगा। स्टॉक एक्सचेंज मज़ीद ऊपर जाएगी, अभी भी बहुत ऊपर है लेकिन मज़ीद ऊपर जाएगी, और मज़ीद ऊपर जाने से महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। वैसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर भी एक प्रोग्राम करना चाहिए कि जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई में कमी आई है, ये भी बड़ी ज़रूरी है कि इस पर भी एक प्रोग्राम किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।